नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ के आरोप आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं। सवाल यहां पर यह है कि क्या ऐसा करके दोनों ही दल जीत का जुगाड़ कर रहे हैं। वोटर लिस्ट में कोई छेड़छाड़ की गई है इसका तो पता नहीं, लेकिन इसे लेकर दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे पर खूब आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी जबरन दिल्ली के वोटर्स के नाम लिस्ट से हटवा रही है, जबकि बीजेपी आम आदमी पार्टी पर फर्जी वोटर्स के नाम जुड़वाने के आरोप लगा रही है। आखिर वोटर्स को लेकर दिल्ली में छिड़े सियासी दंगल की पूरी कहानी है क्या, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। उनके पास ना कोई दिल्ली के लिए विजन है, ना उनके पास कैंडिडेट्स हैं। मैंने पूर्वांचल का मुद्दा उठाया, यूपी बिहार के लोगों का मुद्दा उठाया, तो अब इस बात पे लग गए कि इनको ही सबक सिखाओ। अभी जी का वोट बीजेपी के ऊपर पड़ेगी। नई दिल्ली विधानसभा का इनका ऑपरेशन लोटस 15 दिसंबर से चालू हुआ है। दिल्ली में अवैध वोटों को बचाने का काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का। जो लोग सीमा से घुसपैठ करके यदि आएंगे और यहाँ पर अगर वो मतदाता बनेंगे तो हमारे देश के लोकतंत्र की व्यवस्था ही चरमरा जाएगी। बारह % वोट अगर इधर के उधर कर देंगे तो फिर तो चुनाव कुछ बचा ही नहीं। खेल हो रहा है इस देश के अंदर चुनाव के नाम पे। जो लोग फर्जी वोट बनवाने का काम कर रहे हैं और जो अधिकारी उसमें संलिप्त हैं, उन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली में चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन वोटर्स को लेकर घमासान जरूर छिड़ गया है, जिसने दो मुख्य राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी और बीजेपी को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। चुनावी दंगल में कौन बाजी मारेगा इसका पता तो नतीजों के बाद चलेगा, लेकिन फिलहाल तो वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ को लेकर दोनों दल एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ के आरोपों को लेकर न आम आदमी पार्टी पीछे है न बीजेपी। आम आदमी पार्टी वोटर लिस्ट से लोगों के नाम हटवाने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी फर्जी वोटर्स को लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए है। हमारे यूपी बिहार के पूर्वांचल के लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वांचल के लोगों को भाजपा वाले फूटी आंख नहीं देखना चाहते। तो इसलिए आपने देखा होगा सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ये रोहिंग्या हैं पूर्वांचल के लोग। मैं नाम पढ़ रहा था कि भाई इनका नाम राम है, छोटेलाल वर्मा है, राम सिंह है। वो कह रहे हैं पूरे सब बांग्लादेशी हैं। हम अपने ही देश में बांग्लादेशी हो गए। 30-30 साल से यूपी बिहार, झारखंड, पूर्वांचल के लोग आके यहाँ पे बस के दिल्ली को बनाने का काम कर रहे हैं अपने श्रम और परिश्रम से, और आप कह रहे हैं कि ये अवैध हैं, ये बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं। भाजपाइयों को इस बार चुनाव में हम लोग सबक सिखाएंगे और पूर्वांचल के लोग इनकी जमानत जब्त करा के जब भेजेंगे तब इनको अकल आएगी, ऐसे नहीं आएगी। अरविंद केजरीवाल, हम बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली में अवैध वोटों को बचाने का काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कर रही है। कल भी साक्ष्य दिए थे, आज भी दिखाता हूँ। 23/12/2024 को इलेक्टोरल रोल फ्रीज हो गया कि अब नई मतदाता सूची 6 जनवरी को आएगी, लेकिन 24, 25, 26, 27 लगातार यह है एक असेंबली का नाम है नरेला। सिर्फ 24 तारीख को यहाँ पर 2000 से ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं नया वोट बनाने के लिए, जबकि वोट बनाने की प्रक्रिया 5 साल पूरे चलती है। आदमी कभी भी वोट बनवा सकता है, लेकिन यहाँ 23 तारीख को इलेक्टोरल रोल फ्रीज होता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव सर पर है और सिर्फ 24 तारीख का, ये एक दिन का डाटा दिखा रहा हूँ नरेला का। अवैध मतदाता को कौन स्वीकार करेगा, कौन सा देश स्वीकार करेगा? जो लोग सीमा से घुसपैठ करके यदि आएंगे
और यहाँ पर अगर वो मतदाता बनेंगे तो हमारे देश के लोकतंत्र की व्यवस्था ही चरमरा जाएगी। इसीलिए अवैध मतदाताओं को तो बाहर भेजना निश्चित रूप से लाजमी है, कानूनी रूप से भी सम्मत नहीं है और खेद है कि अरविंद केजरीवाल ऐसे लोगों की वकालत कर रहे हैं। शनिवार को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली में फर्जी वोटर्स को लेकर दावा किया था। वो एक शख्स को मीडिया के सामने लेकर आए थे। दावा किया कि उसके स्थायी पते पर 60 लोगों के वोटर कार्ड बनाए गए। बाकायदा इस शख्स ने भी यही दावा किया। मेरे मकान में जब हमने जांच करी, कल बीएलओ हमारे घर पे आए तो एक वोटर लिस्ट लेके आई। 168 मकान नंबर पर तकरीबन 60 वोट, जिन लोगों को हम जानते भी नहीं है, हमने कभी उनका चेहरा भी नहीं देखा, ऐसे 60 वोट हमारे एड्रेस पे, हमें पता भी नहीं है। अब ये 60 वोट सुन लीजिए, ये 60 वोट अरविंद केजरीवाल के रिश्तेदार हैं। शायरा बेगम, दिलदार, नूर, शाहिद खान, मोहम्मद कैस, शकीला खातून, रजिया सुल्ताना, अकबर खान, अकीमा बानो, मोहम्मद वसीर, ये ऐसे 60 नाम है। और ये मावी साहब कह रहे हैं कि देख लो जी मैं क्या करूं। बीएलओ को कह रहे हैं काट दो। बीजेपी नेताओं के इसी दावे के बाद रविवार को अरविंद केजरीवाल ने पीसी की। उन्होंने दावा किया कि इस तरह की बातें सिर्फ इसलिए हो रही हैं क्योंकि बीजेपी दिल्ली में अभी से हार मान चुकी है। बीजेपी के पास न चेहरा है न दिल्ली के लिए कोई विजन है, इसलिए वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ करके जबरन लोगों के नाम लिस्ट से हटवाए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ आज बीजेपी नेताओं ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनके पास ना कोई दिल्ली के लिए विजन है कि वो दिल्ली वालों के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे, ना उनके पास कैंडिडेट्स हैं। अब बीजेपी बेईमानी से चुनाव लड़के किसी भी तरह से जीतना चाहती है और वो सारे हथकंडे अपना रही है। एक तरह से भारतीय जनतंत्र को उसने ताक पे रख दिया है। उनकी बला से देश जाए भाड़ में, किसी भी हालत में वो चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ये होने नहीं देगी। बता रहे हैं कि बीजेपी के पास विजन नहीं है। अरविंद केजरीवाल अगर चेहरे का अभाव कहीं है तो वो आपकी आम आदमी पार्टी में है, क्योंकि जिस भाई का चेहरा आप होर्डिंग पे दिखा रहे हैं वो भाई तो वसूलीबाज है, रंगदारी वसूलता है। नरेश बालियान का किस्सा हम भूले नहीं है। ये रंगदारी वसूलने वाला भाई है जिसकी फोटो आप आम आदमी पार्टी होर्डिंग से लगा रही है। वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ को लेकर अरविंद केजरीवाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र नई दिल्ली का उदाहरण दिया। केजरीवाल के मुताबिक नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 1,06,873 वोटर हैं। ये वो वोटर हैं जिनकी लिस्ट चुनाव आयोग ने फाइनल की। केजरीवाल का दावा है कि इस लिस्ट के फाइनल होने के बावजूद 5,000 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट करने की एप्लीकेशन दी गई, जबकि 7,500 नए नाम जोड़ने की लिस्ट दी गई। नई दिल्ली विधानसभा का इनका ऑपरेशन लोटस 15 दिसंबर से चालू हुआ है। 15 दिसंबर से आज तक, यानी कि 15 दिन में इन्होंने लगभग 5,000 एप्लीकेशन डिलीशन की डाली है। 5,000 वोटर्स डिलीट करने की एप्लीकेशन 15 दिन में डाली है और लगभग 7,500 एप्लीकेशन इन्होंने एडिशन की डाली है। 1,06,000 में से लगभग 5% वोट ये डिलीट करवा रहे हैं, 7.5% वोट ये ऐड करवा रहे हैं। तो चुनाव कराने का जरूरत ही क्या है? चुनाव बचा क्या उसके बाद? चुनाव तो कुछ नहीं बचा। 12% वोट अगर इधर के उधर कर देंगे तो फिर तो चुनाव कुछ बचा ही नहीं। खेल हो रहा है इस देश के अंदर चुनाव के नाम पे। आपका आरोप है कि बीजेपी वोटर लिस्ट में जोड़ तोड़ करके जीत का जुगाड़ कर रही, तो दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष ने दावा किया है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अचानक वोटर्स बढ़ जाते हैं। वीरेंद्र सचदेवा के मुताबिक
दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2015 से ठीक पहले 14 लाख वोटर्स बढ़े, जबकि विधानसभा चुनाव 2020 से पहले 9 लाख वोटर बढ़े थे। दिल्ली में फर्जी वोटर्स को लेकर वीरेंद्र सचदेवा ने नरेला विधानसभा का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि 24 दिसंबर को जिन 2000 नए वोटर्स ने अप्लाई किया वो 18 से 20 वर्ष के आयु के नए वोटर्स नहीं, बल्कि 40 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं, इसलिए उनके फर्जी होने की ज्यादा आशंका है। इस 2000 में से 2 एप्लीकेशन भी 18 से 20 की नहीं है। ये कौन से वोटर हैं जिनकी उम्र 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल है? तो मैं ये पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल, ये वोटर आए कहां से? आखिर एक 50 साल का महिला या 50 साल का पुरुष दिल्ली में अचानक कैसे पैदा हो गया? कौन लेकर आया इसे? क्या इसकी बैकग्राउंड है? तो हमने इलेक्शन कमीशन को कल भी एक शिकायत भेजी है, आज फिर भेजेंगे। इलेक्शन कमीशन 24 तारीख से लगातार जो नए वोट बनाने के लिए एप्लीकेशंस आ रही हैं, ऐसी वोटों की जांच पड़ताल करे। जो लोग फर्जी वोट बनवाने का काम कर रहे हैं और जो अधिकारी उसमें संलिप्त हैं, उन सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आरोप तो यहां तक है कि ऐसा सिर्फ एक विधानसभा में नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि कुछ खास लोगों को वोटर लिस्ट से नाम डिलीट कराने के काम में लगाया गया। 10 नाम हैं जो कि सबसे ज्यादा वोट, 10 लोग हैं, सर्वेश कुमार, विशाल, पवन कुमार सिंह, ज्योति माला, अलग अलग हैं, जो सबसे ज्यादा वोट डिलीट। ये कौन है ये 10 लोग? किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? ये कोई समाज सेवा कर रहे हैं क्या डोर टू डोर वेरिफिकेशन करके? कौन है ये लोग? क्यों मास डिलीशन के लिए डाल रहे हैं ये लोग? कोई समाज सेवा तो कर नहीं रहे, किसके इशारे पे काम कर रहे हैं ये लोग? फिर हमने वेरीफाई किया कि वाकई ये लोग डिलीशन के लिए, हमने 500, इन्होंने जो एप्लीकेशन डाली थी 500 लोगों का वेरीफाई किया, जिसमें 408 अपने रेजिडेंस पे रह रहे हैं 20-20, 30-30 साल से। वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ को लेकर इस बार दोनों पार्टियां आमने सामने, क्योंकि इस बार मुकाबला कड़ा है। इससे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 और 2020 के नतीजों की बात करें तो बीजेपी अपना प्रदर्शन कुछ बेहतर करने में कामयाब हुई, लेकिन कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल सका। अगर विधानसभा चुनाव 2020 की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 70 में से 62 सीटें मिली थी, जबकि आपको 53.8% वोट मिले थे। इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी 70 में से सिर्फ 8 सीटों पर सिमट गई थी और उसे 38.7% वोट मिल पाए थे। इसके अलावा कांग्रेस का खाता नहीं खोला था, लेकिन उसे 4.3% वोट हासिल हुए थे। इससे पहले 2015 में आम आदमी पार्टी ने अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन किया था और उसे दिल्ली के 70 में से 67 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी 3 और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। अब वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ को लेकर लड़ाई आर पार तक पहुंच गई। रविवार को संजय सिंह ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से हटवाने के लिए एप्लीकेशन दी गई। 24 दिसंबर को और 26 दिसंबर को हमारी पत्नी अनीता सिंह जी जौनपुर की रहने वाली हैं, ये भी पूर्वांचल से हैं। मैंने पूर्वांचल का मुद्दा उठाया, यूपी बिहार के लोगों का मुद्दा उठाया, तो अब इस बात पे लग गया कि इनको ही सबक सिखाओ, इनकी पत्नी का ही वोट कटवा दो, तब इनको अकल आएगी। ऐसे मत करो बीजेपी वालों, नड्डा साहब ऐसे तो मत कीजिए। इस तरह से तो दिल्ली के अंदर चुनावी घोटाला मत करो भाजपाइयों, इस तरीके से तो चुनाव मत कराओ तुम। भाभी जी का वोट बीजेपी क्यों कटवाएगी? संजय सिंह सम्मानित सांसद हैं और भाभी जी तो आदरणीय हैं। भाभी जी का वोट आप कह रहे हैं बीजेपी कटवा रही है, तो संजय सिंह जनाब, 2 महिलाओं ने भाभी जी का वोट कटवाने की एप्लीकेशन जमा कराई। उसमें से एक का नाम है मधु और एक का नाम है सुरेश देवी।